अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो एंड पतलियो मोटियो सिक्कियों, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, तड़कती भड़कती न्यूज है हमारे पास, और न्यूज ये है कि बीना और डीडी जो है मिलने गए थे नानी नहीं नाना को। ओ माय गॉड, तो गेट में लॉस्ट हो गया जनाब। खबरें आ रही हैं, बल्कि हमने खुद वॉइस भी सुनी है बीना के क्या कहते हैं व्लॉग में। नाना की वॉइस है, कितने नंबर पे है वो भी मैं बताती हूँ, कहाँ पे है वो भी मैं बताती हूँ। और उसके बाद जो है ये लोग 2 दिन से मुसलसल कह रहे थे कि हम लोग नानी को मिलने जा रहे हैं, नानी को मिलने जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार भांडा फूटा, और ऐसा फूटा बात ये है, मिलते तो ये हैं सारे, ऐसे ही है ना। मिले आप लोग नहीं भाई, एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, हो भी क्यों, हम क्यों जुदा करें भाई, हम किसी को क्यों जुदा करें? अरे आप लोगों के खुद के फैसले हैं कि हमने मरना जीना छोड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने बैठ जाता है दीदी, और मेरा उससे मरना जीना खत्म है, और एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाने खा रहे। बिल जो आप पीने दिया होगा है, पैणा ने दिया होगा। तो भाई इस तरह से दोगला पॉलिसी पब्लिक के साथ मत करिए, लोग फिर इसलिए नाराज होते हैं, इसलिए आपको देखना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो खैर हमने तो पहले ही कहा था कि भाई कल कला को फिर ये लोग एक होंगे, एक जगह पे बैठे होंगे, एक ही दस्तरखान पे। मेरा तो पहला मुद्दा ही यही होता है, मैं कहती हूँ यार ये एक दस्तरखान पे बैठे होंगे, एक ही जगह पे खाना खा रहे होंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे। मेरा मुद्दा फंडा यही है, हमेशा यही कहती आई हूँ, और अभी भी सेम यही पैटर्न हुआ है, यही चीज हुई है। नैना बहुत टाइम से कह रही थी कि मैंने गाँव आना है, मैंने गाँव आना है, मैंने गाँव आना है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर वो पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम था, जो भी चीजें चल रही थी, जो भी मसले मसाइल थे वो समझ नहीं आ रहे थे, या कुछ भी इनका चल रहा होगा बैक पे, जाहिर सी बात है बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, तो वो उस टाइम तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो हिंट दे रही थी कि मैं गांव जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊं। आखिरकार जनाब भांडा फूटा और ये लोग हो गए एक। और डीडी किसकी वजह से निकला था? नैना की वजह से। केस किसने किए थे? नैना ने किए थे। रोता कौन था? डीडी। रातों रात कराची छोड़ के भागा कौन? डीडी। डीडी क्या तुम्हारा ये कंटेंट था या सचमुच नैना इतनी जालिम थी कि जिसने तुम्हें वहां से भगाया रातों रात? प्रेग्नेंट बीवी वहां से बच्चों को लेके आई, और उसकी हालत जार उस टाइम बड़ी खराब हालत में, वो मतलब क्या नाम है उसका, फातिमा की बुरी हालत थी। खैर जनाब ये लोग 2 दिन से कह रहे थे हमने जाना था नानी के घर। रुबीना, डीडी, फातिमा ये लोग निकलते हैं बच्चों को लेके, सनिया नहीं होती, और ये इनके 3 बच्चे होते हैं, और ये मतलब खुद तीनों लोग होते हैं, और ये बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी रेंट की करवाई, और ये लोग जाते हैं घूमी घूमी करने। पहले जाते हैं, सितारा ने एक घर दिखाया था, बड़ा खूबसूरत था, हसीन घर था, वो याद होगा आप लोगों को। तो वो कहती थी कि ये हमारी नानी का घर है, मेरी माँ की खाला का घर है, इस तरह से वो बताती होती थी। फिर उसके बाद खाला की बेटी के घर ये लोग जाते हैं, अम्मा की कजन हो गई, खाला की मतलब बेटी कजन हो गई ना अम्मा की, तो उनके घर भी ये लोग जाते हैं। तो जो सितारा के घर आई थी आंटी जी, उनके आई थिंक ये लोग घर जाते हैं। फिरोजपुरा वहां पे ये लोग, अच्छा मैं ना रईस हुसैन का घर वो समझ रही थी, मैं समझती थी शायद ये घर ना उस बंदे का है, लेकिन नहीं, ये सितारा के अपने इन दूसरी माँ की तरफ से रिलेटिव जो हैं उनके तरफ से है ये घर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका सहन, जिस स्टाइल से ये बंगला बना हुआ है बहुत खूबसूरत है। सामने खजूरें लगाई हुई हैं उन्होंने, बहुत खूबसूरत पार्किंग, बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पे मेन रोड पे इन लोगों ने ये बंगला बनाया हुआ है। अच्छा ये वहाँ पे जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए आई थिंक ये रुकते हैं, कोई खाना शाना, कोई ये वो, इस तरह से कोई लवाजमात हमें नहीं दिखाए जाते। फिर ये फातिमा की साइड पे जाते हैं, कोई फातिमा की नानी थी उस साइड पे जाते हैं, वहाँ पे घूमी घूमी करते हैं, रजाइयाँ, खेस, कंबल, उनके घर की मतलब जो डेकोरेशन थी वो दिखाई। फिर ये लोग जाते हैं भाई कहाँ,
एक होटल पे जाते हैं और उस होटल पे नैना की जनाब आवाज आती है। 12 मिनट कुछ सेकंड पे नैना की आवाज है बीना के मोबाइल में, और जहाँ रुबीना खड़ी है ना वहीं पे नैना साथ में खड़ी है। आगे खड़ी है फातिमा, वो दस्तरखान लग रहा था या खाना लग रहा था, तो वो लड़के को बता रही हैं। तो वो बता रही थी आपा ऐसे कर गिने। नैना की आवाज लीक हो गई है और चंगी बली आवाज लीक हो गई है। आवाज लीक होना, मिलना मिलाना यार, मिलते तो ये सारे ही रहे हैं एक दूसरे को। कैमरा ऑफ द बैक कैमरा भी, कैमरा के सामने भी सारे मिलते रहे हैं। लेकिन अभी जो मामला है ना उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने कलमा पढ़ के कसम खा के रिश्ते तोड़े हुए। आप लोग इस तरह वर्थ खत्म हो जाती है, आप लोगों की वैल्यू खत्म, 0/0 हो जाती है जब आप लोग आके ऑडियंस के सामने झूठ बोलते हैं। जब इतना तपड़ ना हो कि आप अपनी बात पे कायम रहे कि मेरे साथ इस बंदे ने या बंदी ने ज्यादती की है, अब थोड़ी देर इसको सजा जरूर दूंगा। मैं हमेशा क्या कहती आई हूं, इनको तरीका नहीं आता बच्चे को उसकी गलती एक्सप्लेन करवाने में, मतलब नहीं, उसको बताते नहीं है। फटाक से गुस्सा करेंगे, फटाक से उसके पैरों में बैठे होंगे। अभी यही हुआ है जनाब, इतने बड़े केसेस हुए हैं। डीडी ने आके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हुए हैं कि नैना जो है हमारा मोबाइल छीनना चाहती थी, हमें जेल करवा के फिर उसके बाद मोबाइल हमारे से सॉरी की वीडियो बनवा के मामला हल करवाने की बात करके हमारे चैनल पे हमारी वीडियो डाली जाती है। उसके बाद हमें जिंदगी भर के लिए गायब करवा दिया जाता। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी और कहा था हमारी जान को खतरा है, दिन रात पुलिस और दिन रात लोग हमारा पीछा करते हैं, मुझे मुंह छुपा के निकलना पड़ता है घर से, मुझे जो है खतरा है। मैं एक घर बैठा होता हूं तो दूसरे घर में दरवाजे बजते हैं, मेरा घर एक में मैं होता हूं तो दूसरे घर में जान का खतरा होता है, बीवी बच्चों को खतरा होता है। क्या ये प्लान तो नहीं था कि मैं 2 बीवियों को एक ही इकट्ठा कर दूं किसी भी तरीके से, वरना ये तो सारी जिंदगी फातिमा अपने घर में बैठी रहेगी, सनिया कराए के अलग घर में रुलती रहेगी। तो इससे बेहतर है इनको एक किया जाए। क्या ये प्लान तो इनका नहीं था जो अब सक्सेसफुल हुआ है? अब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे पी रहे, हमें कोई एतराज नहीं है भाई। आप लोगों का कंटेंट है, शादी कंटेंट बेस पे की गई थी, शो मिलती चाहिए थी, जरा शो होना चाहिए। जरा सोशल मीडिया पे आते हैं, जरा इस तरह से जो है अच्छी रीलें बना सके, गाने शाने, नाच गाना, ये वो है। तो दूसरी तो आती नहीं है उस तरीके से, जिस तरह से एक पर्सनैलिटी चाहिए थी, शो पीस जो है वो। तो खैर अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिला है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन जिन्होंने कलमे कसमे पढ़ के रिश्ता तोड़ दिया था, आज वो सारे एक हो गए, अपनी बात पे कायम नहीं हुए। इन्होंने झूठ बोला या इन्होंने जो भी किया भाई वो अब सारा खुल के आ गया है। अच्छा यहाँ पे ये भी डाउट नहीं रख सकते कि वहां डीडी नहीं था, डीडी तो था, डीडी भी इनके साथ ही था, सही है ना? वो तो इनके अगर वो ना होता फिर हमें क्या मसला, प्रॉब्लम, औरतें हैं, चलो ठीक है, औरतों ने मिल लिया है। लेकिन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट किसने दी थी? डीडी ने दी थी। बड़ी स्टेटमेंट छोड़ी थी डीडी ने, और आज वही डीडी अपनी बहन के साथ घूमता फिरता नजर आया है, ठीक है ना? तो खैर ये जो इनकी मतलब राज था बहुत बड़ा, नानी वाला, वो नानी वाला नहीं था, वो नैना वाला था। तो ये नैना को मिलने के लिए गए हुए थे। खैर रुबीना भी हंस हंस के कह रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी और कहती फातिमा बिल तो तू ही देगी, आज खाना तू हमें खिला रही है। वो कहती है ना जी ना, आप और आपका बेटा ही बिल देंगे, हम कैसे दे सकते हैं। तो कहती है तुम बताओ तुम क्या खाना चाहती हो, बस फरमाइश कर दो, खाना ही खाना, बिल हम पे कर देंगे। इस तरह की हंसी मजाक भी हो रही है। और उसके बाद जो है आखिरकार बीच में आवाज आ जाती है
नैनू की। ठीक है जी, नैनू मुझे लगता है नैनू ने ही बिल भरा होना है, और किसने भरना है, उसी ने ही बिल भरा होना है। इसलिए तो दिल बड़ा करके रुबीना आपा कह रही थी कि चलो भाई आप जो है मंगवाओ जो भी खाना मंगवाना है। खैर, जो नैना गांव को मिस कर रही थी, आखिरकार नैना पहुंच चुकी है अपने मायके, और ये भी पता नहीं है कि ये क्या कहते हैं डीडी वालों के घर भी गई है या नहीं गई। मुझे तो लगता है शायद गई होगी। जाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा सफ़र करके आई है तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ी मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा होटल में 2-3 घंटे बंदा बैठ सकता है ना, ओपन एरिया जो होटल होते हैं उनमें। तो यहाँ पे शायद ये वाली बंदी जो है ये डीडी वालों के साथ भी गई हो, और बीना ने सुलह सफाई इनकी करवा दी हो। बार बार रुबीना जो है अपने व्लॉग में वॉइस म्यूट कर रही थी, कमेंट भी बंद कर दिए। शायद लोगों ने आवाज़ सुनी और धड़ाधड़ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बीच में तो नैना की आवाज़ है, नैना आ गई, नैना आ गई, नैना आ गई, इस तरीके से करके। लेकिन नैना भाई काफ़ी टाइम से हिंट दे रही थी कि मैंने पंजाब जाना ही जाना है, मैं गाँव को मिस कर रही हूँ। तो आखिरकार पहुंच गई है नैना, और इनके वादे कस्में, इनकी नाराजगियां सारी खत्म हो गई हैं। अगर ये बाइज्जत तरीके से यहाँ पे आके सीधा सीधा ऑडियंस को बोल देते, कितनी ट्रोलिंग हो जाती, अभी भी तो हो रही है ना, कितनी होती ट्रोलिंग, थोड़ी सी होती। आते कहते कि भाई अब मजबूर हैं, क्या करें, उसने शादी कर ली है, और उसके बाद जो है अब क्या करें, मारे मरे क्या करें, गले लगाना पड़ रहा है। वो माफिया मांग रही है, तरले कर रही है, तो इसलिए हम उसे माफ कर रहे हैं। भाई वो शादी की उस औरत ने ना कोई बहन, ना भाई, ना कोई बाप, ना माँ, मतलब कुछ भी नहीं। बीना हालांकि थी तो सही, लेकिन बीना कहती है मैं नहीं थी। चलो भाई थी या नहीं थी, लेकिन उसने तो शो ऑफ कराया ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है। बाकी सबका तो पता है कि वो कोई भी नहीं था जब इसने शादी की है नैना ने। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप लोग सीधा सीधा आगे बोल देते कि भाई बच्चे को से उदास हो रही थी, बच्चे को मिल लिया, वरना तो बच्चा 2 महीने तो बीना के पास गांव में रहा है। देखा जाए तो अभी तो बीना को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कराची से। खैर, यहाँ पे शाहरुख भी तड़कता भड़कता आया और उसने कहा आप लोगों को एक तड़कती भड़कती न्यूज देना चाहता हूँ। बीना आपा और नैना सारे एक हो गए। मैं बोल बोल के थक गया था कि इनके घर की खबरें जो है कौन निकालता है, वो है नैना ही निकालती है, और सितारा को बर्बाद करने वाली भी यही है। खैर, सितारा तो अब अपने हालात पे अच्छी हो गई। नहीं, उसे बर्बाद करने में आप सबका हाथ है, आपका और उसका तो दोनों का हाथ है। बीना का भी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सबका हाथ है आपका। अच्छा, कहते हैं कि असल में अब आपको तकलीफ हो रही है कि ये जो है ना सारे एक हो गए, मैं कल्ला हो गया। आप अकेले नहीं हुए, आप अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हैं, वो अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हैं। उन्होंने तो हमेशा इतने बड़े बड़े गलते नैना के माफ किए हैं, बड़े बड़े गलते माफ किए हैं उसके। तो ये तो निकाह वाली छोटी सी गलती थी, उनके हिसाब से उन्होंने माफ कर दी। हाँ, तुम अगर ज्यादा जबान ना खोलते फिर वो तुम्हारी उसमें झिझक में रहते और शायद खुल खुला के इस तरह से ना मिलते। अब मिलेंगे, अब ये लोग मिलेंगे, अब वॉइस निकल आई है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुल खुला के सारे मिले जुलेंगे। ऐतराज ये है कि कसमें ना खाते, झूठी कसमें मत खाया करें, मत झूठ बोला करें आप लोग। जब आप लोग अपने बातों पे कायम नहीं रह सकते, जब आप लोग अपनी बातों पे सच्चे नहीं रह सकते, तो मत झूठ बोला कीजिए, मत झूठ बोलें, सच आके बोल दें। आप लोगों का रोजगार है यहाँ वाईटी पे, ऑडियंस को बेवकूफ कोई भी ना बनाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज तो शाहरुख तूने भी कमेंट खोल दिए हैं, वरना तो तू नहीं खोलता। यहाँ पे तुम सब एक हो, एक जैसे हो, सारे एक जैसे हो, सारे ही। तुम भी तो बातें करते रहे हो ना, डिवोर्स के बाद, खुला के बाद तुम भी उसी औरत से बात करते रहे हो, यहाँ पे घुमा घुमा के बातें करते रहे हो, ठीक है ना। तो भाई आप लोग सारे एक हैं। कल को नाना तेरे साथ खाना खा रही होगी, बैठी होगी, ये भी याद रखना। आप सब मिले हुए हैं, आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, आप लोगों की बात में कोई दम नहीं होता। आप लोग बेवकूफ बनाते हैं ऑडियंस को, जस्ट बेवकूफ, और वो बेवकूफियां पकड़ी जाती हैं।
पकड़ लेते हैं फौरन लोग, इतने समझदार लोग हैं। खैर अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि ये सारे एक हुए बैठे हैं और ये घरों की बातें खुद निकालते हैं। ये नानों के बंगले पे नहीं गए, ये नैना के बंगले पे गए, नानों के नहीं। और कहता है कि भाई ये वकार भी तो गया हुआ है कराची, हो सकता है उसी के साथ गई हो और ये बंदी भी वहां पहुंच गई। मतलब वकार भी कहता है कि ये मिला हुआ है उसके साथ। शाहरुख कहता है कि वकार भी कराची से गांव पहुंचा पंजाब और नैना भी गांव पहुंच गई है, तो ये लोग सारे मिले हुए हैं। अंदर की खबरें यही लोग निकालते हैं। मैं तो बार बार कह कह के पिट के थक गया हूं। ये वाली जनाब न्यूज है, ये वाली खबरें हैं। सनसनीखेज जो बात है वो नाजरीन ये है कि इन लोगों ने जानी नुकसान होने वाले थे, जानी नुकसान। हमारे सलून के ताले तोड़े गए, चोरियां की गई, हमने केस करा दिए और वो भी भागा फिर रहा। मेरी जान को खतरा है, मेरे घर रात दिन दरवाजे बजाए जाते हैं। कोई सगी बहन अगर ऐसा करे तो आप कुछ महीने बाद, 2-4 महीने बाद आओ बिस्मिल्लाह आ तुझे गले लगाऊं, फिर क्या हुआ? भाई ये तो या तो पैसों की कोई डील हुई है या जो है बहुत बड़ा एक मामला हुआ है, उसकी बिना पे ही ये सारे मिले हैं। ये याद रखना, ये लोग एक दूसरे के भी मुखलिस नहीं हैं, एक दूसरे के साथ भी डील करके चलते हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाजत दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।